तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँगा अच्छे होंगे, खुश होंगे और नए किस्सों के इंतज़ार में बैठे होंगे। कई बार ऐसा होता है जब हमारे सामने कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसकी उम्मीद भी हमें नहीं होती। जिन शक्तियों को हम अंधविश्वास या मनगढ़ंत मानकर नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जब वो हमारी आंखों के सामने असली में सामने आ जाती हैं तो हमारे पास उन पर विश्वास करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। ऐसी ही कुछ घटनाओं को आज मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिनका गवाह बताने वाले आपके और हमारे जैसे आम लोग ही थे, लेकिन अपने सामने उस अलौकिक ताकत को देखना कोई आम काम नहीं था। तो आइए शुरू करते हैं कुछ ऐसी छोटी कहानियाँ जिसको सुन के शायद आपको लगे कि हाँ, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। पहली कहानी इंग्लैंड की ब्राउन लेडी। 1936 की एक रात इंग्लैंड में एक रहम हॉल में एक होटल में एक महिला के साये को देखा गया। वह साया भूरे रंग के कपड़ों में था, जिसकी वजह से उसे ब्राउन लेडी के नाम से जाना जाता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि जिस ब्राउन लेडी का साया नजर आता है उसका नाम लेडी डॉर्थी था और वह चार्ल्स टाउनशेड नामक व्यक्ति की दूसरी पत्नी थी। डॉर्थी ने अपने पति के साथ विश्वासघात किया था और सजा के तौर पे चार्ल्स ने उसे कमरे में बंद कर दिया और कमरे में ही उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से वहाँ के लोगों ने कई बार उस साये को देखने की बात कही थी और यहाँ तक कि जो जॉर्ज फिफ्थ थे, उन्होंने भी उस जगह पे उस साये को देखने की बात कही थी। कई लोगों का ऐसा मानना है कि वो आत्मा या वो साया किसी को हानि पहुंचाने नहीं आती है, लेकिन हाँ, वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि वो साया अपने आप में दुखी रहता है और उसका चेहरा उदास रहता है और वो केवल एक जगह से दूसरी जगह जाती है और कभी किसी को परेशान नहीं करती। जो भी हो, लोगों ने देखा और मैं आपको सुना रहा हूँ। अगला किस्सा है शिकागो के भूतगाह कब्रिस्तान का। 1999 में एक अजीबोगरीब हरकतें महसूस होने के कारण शिकागो के इस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया था और वहाँ के घोस्ट रिसर्च सोसाइटी के सदस्य जब इस कब्रिस्तान की जांच करने के लिए गए तो उन्होंने अपने कैमरों में या जो और उनके उपकरण होते हैं उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी हरकतें नोटिस करी या उन्होंने कई सारी ऐसी फ़ोटो ली जिससे ये समझ में आया कि वहाँ का माहौल सामान्य नहीं था। और जब वो तस्वीरें डेवलप होकर आई तो उन्होंने देखा कि एक ऐसी औरत है जो बहुत पुराने कपड़े पहने हुए है और कई सारी कब्रों पे, कई सारी कब्रों के पीछे और कई बार तो कैमरों के ठीक सामने वो औरत दिखी है। लेकिन असली में जब वो लोग रिसर्च कर रहे थे और जब उन लोगों ने वहाँ पे फ़ोटोज़ ली थी तो वहाँ पे कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं था। अगला किस्सा है एक दूसरे कब्रिस्तान का, जहाँ पे एक माँ अपनी मासूम सी बच्ची को कब्र पे रोज़ ले जाती थी। असल में वो कब्र उस बच्ची की नानी की थी, क्योंकि बच्ची की माँ अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और
उसने ही उसकी बेटी को, जो कि अब 5 साल की है, जब वो छोटी थी तो उसको पालने पोसने में बहुत मदद की थी। तो अपनी नानी को वो याद रखे और खुद की माँ से वो इतना प्यार करती थी, इसलिए वो रोज़ उस मासूम बच्ची के साथ उस कब्र पे आती थी। और वहाँ पे जैसे कि होता है कब्रिस्तान में कि आप मोमबत्ती जलाते हैं, आप वहाँ पे बुके रखते हैं या गुलदस्ता रखते हैं, तो सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा कि जब वो वहाँ पे मोमबत्ती जलाती थी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हवा चल रही हो या तूफान आ रहा हो, लेकिन मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती थी। और ऐसा एक बार नहीं, 3-4 बार होता था कि आपने मोमबत्ती जलाई और फिर मोमबत्ती बुझ गई और उसको अपने आसपास कुछ महसूस होता था। उसको ऐसा लगता था कि कान में कोई सरसराहट की आवाज़ आ रही है, कोई कुछ बोल रहा है बहुत हल्के से। तो उसको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बच्ची के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा या उसकी बच्ची को कुछ ऐसा महसूस हुआ तो वो डर जाएगी। तो एक दिन उसने वादा किया और उस कब्र पे आखिरी बार फूल चढ़ाया और बोला कि अब मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि ये मेरी बच्ची की सेहत की बात है और उसे कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं आऊँगी अब। आप जहाँ पे हो खुश रहो। और उसने जाते जाते यादगार के तौर पे एक फ़ोटो खींची अपनी और अपनी बच्ची के साथ उस कब्र के सामने। जब वो फ़ोटो डेवलप होके आई तो उस औरत के डर का या अचरज का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस फ़ोटो में वो कब्र तो थी, वो बच्ची भी थी और वो माँ भी थी, मगर साथ में बच्ची के ऊपर बड़े प्यार से हाथ रखे हुए वो नानी भी थी। और कहते हैं कि उस दिन के बाद से वो बच्ची अक्सर अकेले में बात करती थी, खुश रहती थी। और जब भी उसकी माँ पूछती थी कि बेटा किससे बात कर रहे हो, तो बच्ची मुस्कुरा के कहती थी, अरे नानी से बात कर रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा क्या। अगली कहानी है खजाने की रक्षा करता वो साया। ये कहानी है रोमानिया देश के सबसे पुराने होटल डिसेबल की। और उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि उस होटल के नीचे बहुत पुराना एक खजाना छुपा है। और इतना ही नहीं, वहाँ अक्सर एक काले साए को घूमते हुए देखा जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है या ये मान्यता है कि वो एक राक्षस है या वो एक साया है जो उस खजाने की रक्षा करता है। कई लोगों ने उस साए को देखा है और ऐसी बात कही है कि हाँ, हमको कुछ महसूस होता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा वाकया या घटना नहीं हुई जहाँ पे किसी ने ये कहा हो कि उस साए ने उस किसी को नुकसान पहुँचाया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, लोगों का मानना ये है कि अगर आप उस खजाने के पीछे हो या अगर आप उस खजाने को खोदना चाहोगे या ढूंढना चाहोगे तो वो साया आपको और आपके अपनों को नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। आखिरी कहानी एक प्यार की है और इसमें कितनी सच्चाई है मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो कहानी मेरे पास आई है मैं वो आपको सुनाऊंगा। कहते हैं कि प्यार हमेशा साथ निभाता है, और ये कहावत एक बूढ़े कपल के विषय में पूरी तरह से सही साबित हुई है। ये कहानी है एक अमेरिकी बुजुर्ग महिला की जिसका नाम है डैनियल रसेल, और वो अपने परिवार के साथ एक पिकनिक पर गई थी। वहाँ जो उसने तस्वीरें ली उसमें वहाँ के आसपास की नदी, पहाड़, झरने वो सब थे। लेकिन जब वो फोटोज़ या तस्वीर डेवलप होकर आई तो उस बुजुर्ग महिला डैनियल के साथ उनके मृत पति के साय को भी देखा गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसी ट्रिप पे ऐसा हुआ कि जो फ़ोटोज़ खींची गई उसमें उनके पति दिखे जो कि मर चुके थे,
और इस घटना के कुछ समय बाद उस औरत की भी मृत्यु हो गई। और इसलिए माना जाता है कि शायद उसके पति उसको अपने साथ लेने आए थे, और इसीलिए शायद कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, और अगर मर गया तो मरने के बाद भी लौटता है कई बार। अब पता नहीं इन सब कहानियों में कितना सच है और कितना झूठ, मगर ये हुआ ज़रूर है।